मुस्लिम लीग नून की एक तो आज डॉन अखबार में खबर छपी कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो लाडले का जो टैग उनके ऊपर लग गया है उससे बड़े शदीद परेशान है। मंशूर कमेटी को भी कहा उन्होंने कि इस तरह का बयानिया तरतीब दें कि ये लाडले वाला टैग मेरे ऊपर से उतर जाए। पीपल्स पार्टी भी इसे भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रही है और तहरीक इंसाफ इसे भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रही है। तो ये लाडले वाला टैग जो है वो इंतखाबात से पहले पहले आपको उतरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये डैमेज तो बड़ा कर रहा है आवाम के अंदर। देखें, उसूलन तो उतरना चाहिए। मियाँ साहब ने नाराज़गी का इजहार किया, मुझे लाडला कह रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा जो है। और इशू ये है कि आपने भी बात मान ली है उनकी रिक्वेस्ट की। मैंने तो कभी इसी वजह से उनको नहीं कहा, और जो लोग कह रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए। अगर मियाँ साहब को बुरा लग रहा है तो आप ऐसा ना कहें। अब इशू ये है कि लोग उनको लाडला कह रहे क्यों हैं। अब पीपल्स पार्टी वाले भी कह रहे हैं, पीटीआई वाले भी कह रहे हैं, और जिस किस्म की सहूलतें मियाँ साहब को हालिया दिनों में फराहम की गई उसकी वजह से ये तासुर मिलता है कि जैसे वो सिस्टम के लाडले हैं। पहले इल्ज़ाम किसी और के ऊपर लगता था कि जी वो लाडला है, वो लाडला था या नहीं था। जब हकीकी मानों में कोई लाडला हो तो फिर उसको लंदन से प्रोटोकॉल दिया जाता है, लाहौर में सलूट मारे जाते हैं। तो ये वो चीज़ है जो एक तरह से ये बयानिया बनता जा रहा है। अब बयानिया देखें, वो ये नहीं होता कि आप कुछ कह देंगे या कोई और मोअज़्ज़िज़ शख्सियत टीवी पे बैठ के कुछ कह देगी या कोई सियासी रहनुमा बयान दे देगा तो बयानिया बन जाएगा और लोग लाडला तो बना हुआ मुल्क के अंदर कोई बयान दे या ना दे। होता ये है कि जो अवाम जो चीज़ देखती है। दूसरी तरफ आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पालतू जानवरों के अलावा हर किसी का इंटरव्यू कर दिया है आपने कि जनाब वो उनमें ये बुराई है, उनकी वो बुराई है, हर चीज़ पर वो बयानिया बन नहीं रहा। जो पीडीएम की हुकूमत बना रही थी कि ये गद्दार है, ये है, वो है, पर वो बयानिया बन नहीं रहा। क्यों नहीं बन रहा? इसलिए कि अवाम जो है वो बयानिया को लेके चलते हैं। अवाम को नजर आ रहा है कि कौन लाडला है, कौन लाडला नहीं है। तो उनको जो लाडला नजर आ रहा है उसको वो कह रहे हैं, और मियाँ साहब को बुरा लग रहा है। मुझे भी जाती तौर पे बुरा लग रहा है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपको भी बुरा लग रहा है मुजम्मिल साहब? ये जो लाडले वाली गर्दान है उससे नवाज शरीफ बड़े परेशान हैं। डॉन अखबार ने खबर शाया की है कि वो इस टैग को अपने ऊपर से हटाना चाह रहे हैं। इंतखाबात से पहले पहले हटा पाएंगे, आपको लग रहा है? मेरा नहीं ख्याल ये इतना बड़ा मसला है जितना समर अब्बास साहब ने और अतर काज़मी साहब ने बना दिया है। और मेरा नवाज शरीफ ने खुद बनाया, हमने नहीं बनाया। कोई इतना बड़ा मसला है कि जितना बड़ा नहीं उन्होंने कहाँ कही है ये बात। उन्होंने अपने किसी बयान में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी जगह ये बात की है जो मैं आपसे इस पर बात। डॉन अखबार पे खबर छपी है, पाकिस्तान का लीडिंग अखबार है। अब तक कोई तरदीद आ जाती नून लीग की तरफ से कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तरदीद कोई नहीं आई। बिल्कुल खबर जरूरत ही नहीं है इसको तरदीद करने की। इसकी जरूरत क्या है? मेरा मतलब है कि रोज पीपल्स पार्टी या पीटीआई जो बयान देंगी उसकी एक तरदीद की फैक्ट्री शुरू कर दी जाए लगाने के लिए मुस्लिम लीग नून। मेरा मतलब है इस मुल्क में झूठे इल्जामात की पे तो पिछले 10 साल सियासत हुई है। क्या साइफर से लेकर इंपोर्टेड गवर्नमेंट से लेकर सारे बयानिए झूठ पर थे, तो क्या उसके ऊपर अब क्या वजाहत जारी की जाए? आपको नहीं पता साइफर का बयानिया झूठ था? आपको नहीं पता इंपोर्टेड गवर्नमेंट का बयानिया झूठ था? आपको नहीं पता अमेरिका ने हुकूमत गिराई है ये बयानिया झूठ था? आपको नहीं पता मीर जाफर मीर सादिक वाला बयानिया झूठ था? आपको क्या नहीं पता इस बारे में? मतलब फराग गोगी वाला बयानिया झूठ था या बुजदार वाला बयानिया झूठ था या वादा माफ गवाहों की जो लंबी फहरिस्त है वो झूठ है? मेरा मतलब ये पहली सियासी जमात है जो पूरी की पूरी सियासी जमात भाग गई है लीडर को छोड़ के, जिसका कोई बंदा जो है वो कहने को तैयार नहीं। इनका जो स्टार बैट्समैन था असद उमर वो भाग गया, इनका जो फवाद चौधरी जो इनका बयानियों का चेयरमैन था वो भाग गया, इनका स्पीकर भाग गया, इनका इंटीरियर मिनिस्टर भाग गया, इनके भोंकू सारे भाग गए। तो अब मेरा मतलब है उसके बाद आप कहते हैं कि एक भगौड़ा पार्टी है। स्पीकर तो नहीं भागा, असद कैसर तो पार्टी के साथ है। असद कैसर नहीं है पार्टी के साथ, वो तो मुफाहमत के साथ हैं। वो तो अपना सीवी लेके जीएचक्यू बैठे हुए हैं कि हमें लाडला मुफाहमत के चेयरमैन है। वो मुजामत के साथ हैं, वो मुफाहमत के साथ हैं। चलिए आपकी बात मान लेते हैं। आप उसकी बात करें जो मुजामत के साथ, वो तो मुफाहमत के चैंपियन बन के, वो मुफाहमत के, वो तो पीटीआई के अंदर शहबाज शरीफ बनने के चक्कर में सीवी लेके फिर रहे थे कि मुझे शहबाज शरीफ बना लें। वो इल्जाम तो शाह महमूद कुरैशी पे भी लगता रहा बड़ा अरसा, लेकिन अभी तक वो डट के खड़े तहरीक इंसाफ के साथ। नहीं, वो डट के नहीं खड़े तहरीक इंसाफ के साथ। उनके पास अब ऑप्शन नहीं है। उन्हें एक चांस दिया गया था, वो उन्होंने अवेल कर लिया है। दूसरा चांस आजकल किसी को नहीं मिल रहा, चाहे फवाद चौधरी हो, चाहे शाह महमूद कुरैशी हो, चाहे असद कैसर हो।
ये जो चोरी छुपे वाली सियासत है ना कि आपने एस्टैब्लिशमेंट को भी खुश रखना है और पीटीआई को भी खुश रखना है, ये दो कश्तियों के सारे सवार आपको डूबते नजर आ रहे हैं। रात की तारीकियों में कोर कमेटी के इजलासों में भी शिरकत करते हैं और दिन में कहते हैं कि हमने पीटीआई छोड़ दी है। तो ये दो जो किश्तियों के सवार है ना, मुनाफिकत की सियासत, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है पाकिस्तान में। ये मुनाफिकीन की सियासत का सूरज गरूब हो गया, आप ये समझिए। लाडलों का मुस्तकबिल है फिर पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ? कोई लाडला नहीं है। किस बात का लाडला? फिर आप ये भी कहते ना, फिर आप ये भी कहते ना कोई लाडला था ना कोई है, फिर ऐसे पूरी बात करें। नहीं 2018 में 17 में लाडला इसलिए था, कह रहे हैं आप लाडला? नहीं 2017 में नहीं अतर का आदमी साहब, मैं बताता हूं, जब मुस्लिम लीग नून से लोग तोड़कर एक लाडले को तोहफे में दिए जा रहे थे तब लाडला था। पीटीआई का कौन सा बंदा मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की है? किसी ने किसी को ज्वाइन कराई है मुस्लिम लीग नून? ये इतने लीडरों ने पूरी पार्टी छोड़ दी पीटीआई ने, लोगों ने किसी को मुस्लिम लीग गुलाम सरवर अवान से लेकर, किसी फवाद चौधरी से लेके, फरूख हबीब से लेके, अलीम खान से लेके, फयाजुल हसन चौहान से लेके, ऊपर से शुरू हो जाए और नीचे तक नाम गिनते जाएं, खत्म नहीं होगी। किसी ने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की है? लाडला पार्टी जो है ना वो भी करती है उस जमात को, एस्टैब्लिशमेंट अपने लोग भेजती है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते जरा। कोई इस्तेकाम आप बताएं इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के साथ नून लीग कोई सीट एडजस्टमेंट कर रही है? मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसी सीट हेलीकॉप्टर की उसी सीट पे मियां साहब बैठ के गए थे जिसमें नहीं होगी। सब बैठ, मैं आपको आज शो में हेलीकॉप्टर पे तो सीट एडजस्टमेंट हो गई, आगे भी हो जाएगी। नहीं हेलीकॉप्टर तो किराए पे जो मर्जी ले लेना, हेलीकॉप्टर तो किराए पे जो मर्जी ले ले। तो वो सवाल ये है कि कोई लाडला क्या है? चौधरी ताल्लुक नहीं है, यहाँ कोई लड़ाई है, जाती ताल्लुक नहीं है। जी सर, वो जाती ताल्लुक भी तो अपनी जगह मौजूद है। अच्छा, आप चले शर्जील इनाम मेमन की शादी में के बेटे की शादी में नून लीग का ये पीटीआई की सियासत कब निकलेगी? पीपल्स पार्टी पे मैंने आना है जरा कि सियासत कोई जिंदगी मौत का खेल नहीं है। नहीं जिंदगी मौत का खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, इख्तलाफ के बावजूद भी एक दूसरे को मिलते हैं। अच्छी बात है, मिलना चाहिए। ये कहते हैं ना कि जी फलां ने फलां की शादी में शिरकत कर ली तो गद्दारी हो गई। भाई ये रवादारी है, गद्दारी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, जाना चाहिए इसमें। मुझे अब सर ये बता दें अतर काज़मी साहब के इस वक्त नून लीग जो है वो इत्तेहादों के लिए बड़ी बढ़ चढ़ के कोशिश कर रही है। आज भी उन्होंने कराची में मुलाकात की, पहले पीर पगार साहब से मुलाकात भी उनकी हुई है, फिर उनकी एमक्यूएम के साथ भी मुलाकात हुई। इत्तेहाद बन रहे हैं सिंध के अंदर, नून लीग सिंध के अंदर एक बड़े इत्तेहाद कैसा है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, लेकिन कोई बयान ऐसा उन्होंने अभी तक नहीं दिया जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो। एक खामोश मुफाहमत भी कहीं ना कहीं हमें नजर आ रही है। फिर बलूचिस्तान के अंदर जो है नून लीग इत्तेहाद बना रही है, वहाँ पे बाप पार्टी को मिला के, JUI को मिला के इत्तेहादों की तरफ जा रही है। पहली बार हमने देखा कि इंतखाबात के अंदर नून लीग जो है वो पंजाब से बाहर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। इतनी मेहनत कभी सिंध के अंदर नून लीग ने नहीं की बाजी के अंदर। देखें, एक चीज़ तो देखें, जिस तरह आपने भी बताया कि नून लीग की जानिब से उस तरह क्रिटिसिज्म आपको सुनने को नहीं मिल रहा पीपल्स पार्टी के ऊपर, और इस्तेकाम पाकिस्तान जो पार्टी है, अब उसमें गुलाम सरवर साहब भी शामिल हो गए हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने पूरी PIA को अदम इस्तेकाम का शिकार कर दिया। अब वो खुद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, और बाकी भी उधर जो बहुत सारे दोस्त हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, उनके खिलाफ किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी जब वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ थे। तमाम करप्शन का जो इल्ज़ामात थे मुबैना, वो सब उन मौजूद शख्सियात पे लगाई जाते थे। अब उनका कोई जिक्र ही नहीं करता। तो इनको पता है कि इलेक्शंस के बाद हो सकता है कि हमें एक मखलूत हुकूमत बनानी पड़े, उसमें पीपल्स पार्टी का किरदार, वोट चाहिए होगा, फिर आप दीगर लोगों का आगे नहीं जाना नहीं चाहिए कि कल उनसे वोट ना मांग सके। बिल्कुल, तो मुझे यही लगता है कि उनको भी पता है कि इलेक्शंस जब हो जाएंगे, उसका जो पोस्ट इलेक्शन सिनारियो है, वहां पे दोबारा एक आपको वसी तर बनाना पड़ेगा इत्तेहाद, और उसमें तमाम जमातों से आपको वोट लेने पड़ेंगे। और इसी वजह से आपको नजर आ रहा है कि वो कुछ तो इत्तेहाद पहले बना रहे हैं, और कुछ ऐसी सियासी जमातें जो हमेशा हुकूमत में आने वाली जमातों से इत्तेहाद करते हैं, इस दफा उन्होंने इलेक्शन से पहले इत्तेहाद कर लिया नून लीग से। बाय द वे, एक चीज़ और भी हुई आज की खबर ही आई है सामने कि नून लीग ने जो 17 जुलाई को जो बुरी शिकस्त हुई थी इलेक्टेबल्स को जो शामिल हुए थे नून लीग में,
उसके बाद नून लीग ने फैसला किया था कि हम इलेक्टेबल्स के ऊपर हम दोबारा इंहिसार नहीं करेंगे, हम अपनी पार्टी के लोगों को टिकट देंगे। अब दोबारा आज नून लीग ने फैसला किया इलेक्टेबल्स को ढूंढें, तलाश करें, जहाँ मिलते हैं टिकट दें उन्हें वहाँ पे। तो ये इलेक्टेबल्स वाला फैसला भी नून लीग ने आज अपना रिवर्ट कर लिया, जो 17 जुलाई के बाद हुआ था। मुजम्मिल साहब, ये जो इत्तेहाद वगैरह बन रहे, लेकिन आज सिंध के अंदर बैठी थी नून लीग, लेकिन कोई बात ऐसी नहीं की पीपल्स पार्टी के वाले से। सवाल भी एक दो बार हुआ, बिल्कुल उसे जो है वो वेल लेफ्ट कर दिया गया। ये कोई खामोश मुफाहमत चल रही है नून लीग पीपल्स पार्टी के दरमियान? वो तो नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर के जलसे में इमरान खान पर कोई गालम गलूच या मुखालफत नहीं की, अपनी बात की है। भाई वो गालम गलूच की सियासत सिर्फ तहरीक इंसाफ करती है। बाकी सियासी जमातों को समझ है कि रवादारी की इख्तलाफ जो है वो तहजीब के दायरे में करना है। वो जो आपको आदत पड़ गई है ना गालम गलूच के बगैर आप समझते हैं इख्तलाफ ही नहीं होगा, वो दौर खत्म हो गया है। जायज तनकीद वो एंकर वो एनालिस्ट भी खत्म हो गए हैं जो गालम गलूच से शुरू होते थे, गालम गलूच पे मर जाते थे। उनकी वो ब्रीड ही खत्म हो गई है, वो गालम गलूच वाली। तो अब आपको पाकिस्तान में गालम गलूच की सियासत नहीं नजर आएगी, इख्तलाफ नजर आएगा आपको। वो मुखालफत लगेगी, लेकिन वही हकीकी सियासत है। वो बुनियादी इख्तिलाफ या इख्तिलाफ राय भी मिसिंग है पीएमएलएन पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन की जानिब से पीपल्स पार्टी के लिए, वो भी मिसिंग है। नहीं, बिल्कुल नहीं मिसिंग है, बिल्कुल नहीं मिसिंग है। दोनों एक अपना अपना मंशूर पेश करके लोगों के सामने जाएंगे। जब अपना अपना मंशूर अपना कैंडिडेट लेके जाएंगे तो एक दूसरे को गाली निकालनी जरूरी तो नहीं है उसके लिए। लोग मंशूर देख के अपनी बात सुनकर फैसला करेंगे। आपने अपनी परफॉर्मेंस बतानी है, अपना मंशूर बताना है, दूसरे को गाली देना क्यों जरूरी है? नहीं, गाली की तो बात ही नहीं। आप रोज रात मैंने गाली की बात की है, नातर काज़ी साहब ने किया, गाली पे बात आप कहते हैं नहीं बुनियादी आप जो कहते हैं कि जमात के खिलाफ कैंपेन करते हैं, आप उसकी कम से कम आप उसकी नाकामियों को, नाइलियों को गिनते हैं, वो तक नून लीग बात नहीं कर रही बिल्कुल जाके। तो अभी तो इलेक्शन कैंपेन शुरू ही नहीं हुई है भाई, इलेक्शन कैंपेन को शुरू तो हो लेने दें। अभी तो सफबंदी हो रही है। अगर पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून के साथ चलना चाहती हैं और पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जाना चाहते तो हम क्या करें? जी ठीक। अच्छा देखें, ये जिस तरह मुजम्मिल साहब ने फरमाया कि गाली का कल्चर जिन्होंने शुरू किया था वो तो साइड पे हो गए, अब तो वो तहजीब याफ्ता लोग आ गए जिन्होंने सड़कों पे घसीटना था। तहजीब के दायरे में रहते हुए पेट किस तरह फाड़ना था, तहजीब के दायरे में रहते हुए जिस किस्म के इल्ज़ामात जो लगाए जाते थे, किसी को गद्दार कहा जाता था, किसी को मोदी का यार कहा जाता था, ये सब कुछ तहजीब के दायरे में होता था। और फिर वही तहजीब आपको सियासत में भी नज़र आती है जो एक घरेलू खातून के ऊपर इल्ज़ाम तराशी से शुरू होती है, और वही तहजीब आपको सहाफ़त में भी नज़र आती है। ये गोगी, पिंकी, पीरनी, ये कहाँ की तहजीब है कि आप जो है उस खातून का जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, पूरा आपका बयानिया वहाँ से शुरू होता है, वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। कौन कौन सी मोअज़्ज़िज़ शख्सियात हैं जो जब इक़्तिदार में थे उनकी अहलिया के बैंक अकाउंट्स में पैसे आए थे? नहीं, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान की बात करते हैं कि वहाँ ये बात नहीं, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ ना कि देखें माजी में कौन सी वो मोअज़्ज़िज़ शख्सियात थी, किसकी अहलिया थी जिनके बैंक अकाउंट में पैसे आए थे। नैब के अंदर FIA में तहकीकात हुई थी, आज तक किसी ने उनकी अहलिया का नाम लिया? यहाँ पे तो आपकी सियासत ही शुरू होती है कि खुदा न खास्ता आप कहते हैं पिंकी पीरनी, ये कोई तरीका कार है? क्या ये तहजीब है? ये हम नौजवानों को सिखा रहे हैं? क्या इस तरह इख्तलाफ होता है? नारे आप खड़े होकर लगवाते हैं जलसों में, गोगी, पिंकी, पीरनी, कप्तान, लुट के खा गए पाकिस्तान, ये कहाँ की तहजीब है? इख्तलाफ आप जरूर करें, अगर बद तहजीबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई करता है या किसी और जमात की तरफ से करता है, मेरे ख्याल में काबिल मजम्मत है। आप सियासत को सियासी मैदान में रखें और जो हमारी रवायात हैं कम अज कम उनका तो पास करें। जी मुजम्मिल साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके। नहीं, मैं समझता हूं कि ये फरा गोगी को जो अतर कादमी साहब ने डिफेंड करने की नाकाम कोशिश की है ना, ये इस पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। मुझे उम्मीद थी ये कहेंगे कि फरा गोगी को कानून का सामना करना चाहिए और आकर कानून के मुताबिक अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। इनको कहना चाहिए था कि जो ये 5 किरात की अंगूठियों की कहानी है उसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए, और क्यों 5-5 किरात की अंगूठियां और वो तोहफे। भाई आपके घर के मुलाजम बता रहे हैं कि आपने तोहफे और किस तरह आपने ATM मशीनें लगाई हुई थी, लूट मार का निज़ाम है, कौन बताएगा? कोई गैर तो बताएगा नहीं। घर के बेदी लंका ढाएंगे ना भाई, आपके घर के बेदी लंका ढा रहे हैं, आप कह रहे हैं बड़ा हमारे साथ जुल्म हो गया।
भाई आपके घर के बेदी लंका डाल रहे हैं कि आपने क्या करप्शन और लूटमार मचाई हुई थी। ये कप्तान लूट के खा गया पाकिस्तान पे। इतनी तकलीफ क्यों है तर्क आदमी को? इतनी तकलीफ उन्हें कभी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ पे तो नहीं हुई जितनी लूट के खा गया कप्तान पर हो रही है। मैं हैरान हूं साहब, 100% एग्री करता हूं, कानून का सामना करना चाहिए। इसलिए तो 4 साल हम कहते रहे कि जो लंदन बैठे हुए वो आए, कानून का सामना करें। बाकी बात यह है कि माजी में कितने लोगों के घर के नौकरों के यहाँ पे इंटरव्यू हुए। अब यही मैंने जिस तरह पहले कहा कि उसके कोई पालतू जानवर रह गए हैं जिनको सामने ला के बैठा दिया जाए और उनसे भी गवाही ले ली जाए, फिर भी बात बननी नहीं है। बात यह है कि सियासी बयानियां इस तरह नहीं बनते, सियासत करनी पड़ती है और जो आपने डिलीवर किया होता है वो अवाम देखते हैं। अब इस किस्म के इल्ज़ाम, आखिरी इल्ज़ाम आपने लगाना है कि वो ईवान सदर की घंटी पर जाके भाग गए थे आखिरी दिन इमरान खान साहब, लिहाजा एक नया पर्चा कर दिया जाए। इस तरह नहीं बात बनेगी। बात तभी बनेगी जब डिलीवर करेंगे आप लोग। सही है, बहुत शुक्रिया। ना 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 उन्होंने आइन तोड़ा था, असेंबलियां वो नहीं तोड़ सकते थे, वो आइन शिकन थे। उसका मुकदमा बनना है आरिफ अलवी और इमरान खान पर। ठीक है, आप बेफिक्र हैं, वो ईवान सदर की घंटी बजाकर नहीं भागे थे, आइन तोड़ के भागे थे।